वेलकम टू एमएमटी क्लास। आज हम लोग क्लास 12th का बीके सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर 7th सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम अभी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Samra and Atre are partners sharing profit and losses equally from the following trial balance and adjustments. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as that on date. पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पहले हम ओपनिंग स्टॉक 18,000 डाल देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 18,000। फिर अभी हम परचेसेस डालेंगे 65,000। 65 टू परचेसेस 65,000। अभी हम लोग के ना यहाँ पर गुड्स वर्थ 8,000 वर परचेज ऑन 31st March 2019 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 8,000 जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम लोग को अनरिकॉर्डेड जो परचेसेस है वो भी ऐड करने। 65,000 प्लस 8,000 इक्वल्स टू 73,000। अभी हम लोग को परचेज रिटर्न करने हैं यहाँ पर, जो है 1500। जो क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड इक्वल्स टू परचेज रिटर्न, डेबिट साइड इज सेल्स रिटर्न। अभी यहाँ पर सिर्फ ऐसे रिटर्न लिखा है जैसे कंफ्यूजन नहीं हो, ये परचेस रिटर्न है और ये डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न। अभी हम लोग रिटर्न जो है माइनस करेंगे 1500। 73,000 माइनस 1500 इक्वल्स टू 71,500। अभी हम लोग जो सेल्स है हमारे 85,000 वो हम लोग पहले डालेंगे बाय सेल्स 85,000। फिर हम लोग के गुड्स वर्थ 3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक ऑफ अकाउंट। एड अनरिकॉर्डेड सेल्स हम करेंगे 3,000। 85,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 88,000। फिर अभी हम लोग के रिटर्न जो डेबिट साइड में ये हमारे सेल्स रिटर्न है। 800 हम माइनस कर देंगे। 88,000 माइनस 800 गिव्स 87,200। अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या है। डेटर्स हमारे असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग भी असेट है। कैरेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर सिर्फ कैरिएज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, P&L में नहीं। 1200 जो है हम लोग वो डालेंगे टू कैरिएज 1200। अब इसमें एडजस्टमेंट इफेक्ट दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग कैरिएज है तो हम लोग फिर ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 500। फिर हम लोग का आंसर आएगा 1200 प्लस 500 इक्वल्स टू 1700। अभी हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000। अभी जब हम ये दोनों को प्लस करेंगे 87,200 और 23,000 को, अभी फिर हमारा आंसर आएगा 1,10,200। अभी हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। एक सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। फिर अभी हम ये तीनों को प्लस कर देंगे, तो ये हम लोग कैलसी में करेंगे। 18,000 प्लस 71,500 प्लस 1,700 इक्वल्स टू हम लोग का है 91,200। 1,10,200 माइनस 91,200 इक्वल्स टू 19,000, जो हम लोग का अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे P&L अकाउंट में, जो कि है 19,000। अभी हम लोग को ट्रायल बैलेंस में देखना है कि P&L अकाउंट में क्या क्या जाएगा। P&L अकाउंट में हम लोग के रेट, रेंट और टैक्सेस जाएंगे P&L में। सैलरीज P&L में जाएंगी। बैड डेब्ट्स P&L में जाएंगे। हम लोग के एडवर्टाइजमेंट P&L में जाएंगी। पहले हम लोग रेंट रेट और टैक्सेस डालेंगे, फिर हम सैलरीज डाल देंगे। रेंट रेट और टैक्सेस है 1,000, सैलरीज है 3,200, जो कि यहाँ पर है सैलरीज 3,200, रेंट रेट एंड टैक्सेस
अभी हम लोग का जो डेप्रिसिएशन है वो निकालना है। डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 5%। तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग जो कि हमारा असेट है वो 5% है। फिर 10,000 का हम एक ज़ीरो निकाल देंगे, फिर इसका 2 डिवाइड बाई 2 होगा 500। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन 500 निकला है लैंड एंड बिल्डिंग का। अभी फिर जो है हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी का निकालना। इसमें प्लांट मशीनरी है जो है 25,000, उसका हम लोग को निकालना है 10%। अभी 25,000 को हम लोग कैसे डिवाइड करना है, एक सेकेंड। 25,000 को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10,000 जो है 1 अक्टूबर को लिया है। तो फिर इधर 10,000 और फिर जो बाकी के बचे हुए हैं वो 15,000। तो फिर हम 15,000 का जो है 10% निकाल देते हैं। 10% है ना, तो उसका होगा 1,500 और 10,000 का होगा यहाँ पर 10,000 इंटू 6/12 क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक होगा 6 मंथ्स। अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स इंटू 10/100। 0 0 कट, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा ये 5 जा 5 जा इक्वल्स टू 500। फिर अभी हम इधर भी प्लस कर दें 500 का, हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,000। फिर अभी यहाँ पर 2,000 है, फिर ये दोनों को प्लस करके आएगा 2,500। ये दोनों हो गए। अभी हम लोग के जो बैड डेब्ट्स है ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग को दिए हुए हैं, यहाँ पर सैलरीज हमारी हो गए, रेंट रेट और टैक्सेस भी हो गए। अभी हम लोग के बैड डेब्ट्स है 1,000, पहले हम वो लिख देंगे। हमारे जो न्यू बैड डेब्ट्स है वो है 1,000 रुपीज़, उसको ऐड कर देंगे। और अभी हम लोग को अपनी न्यू आरडीडी निकालनी है। अभी जैसा बैलेंस शीट में दिखा देती हूँ। अभी हम लोग को जो डेटर्स है वो है 40,000। फिर हम लोग को इसके अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना होता है, अनरिकॉर्डेड परचेजेस नहीं। इन डेटर्स add unrecorded sales, not unrecorded purchases. अभी हम लोग के जो डेटर्स 40,000 है उसमें ऐड किया हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स जो 3,000 है। ये दोनों को प्लस करने के बाद आया 43,000। हम लोग के जो बैड डेब्ट्स जो न्यू है वो हम लोग माइनस करेंगे 1,000, जो हम लोग का आएगा, हम लोग का 42,000 आएगा। फिर हम लोग को जो आरडीडी है वो निकालनी है। आरडीडी हम लोग को कितनी परसेंटेज निकालनी है, 5%। तो फिर जो 42,000 है उसको ऐसे कट कर देंगे, फिर इधर 2,100 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। अभी हम लोग ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी को ऐड करेंगे। 1,000 + 1,000 + 2,100 इक्वल्स टू 4,100। फिर जो हम लोग की ओल्ड आरडीडी है जो यहाँ पर है वही पे एंड में जाएगी। ये 400 है तो हम इसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा 3,700। हम लोग की जो एडवर्टाइजमेंट इधर 4,000 रुपीज़ वो भी हम P&L में डाल देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट 4,000। अभी हम लोग की यहाँ पर सन्ड्री इनकम है, हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड जाएगी 2,000। अभी हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है। पहले ये दोनों का हम प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 21,000। अभी हमको ये पूरा प्लस करना है। अभी हम कैलसी में करेंगे पहले। 3,200 + 1,000
प्लस 2500 प्लस 3700 प्लस 4000 इक्वल्स टू 14,400. 21,000 minus 14,400 gives 6,600. अभी फिर 6,600 को हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हम लोग को 2 लोगों में करना है, तो आ जाएगा आंसर 3,300 जो इधर है। अभी हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। पहले हम कैपिटल देखेंगे दोनों का। कैपिटल दोनों का 35,000 है। फिर 35,000 जो है हम वो लिखेंगे। फिर हम लोग अपना नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे जो है 3,300। फिर अभी हम लोग इसके ड्राइंग्स जो है माइनस करेंगे, जो है सापरे की 3,000। 38,300 माइनस 3,000 गिव्स 35,300। ड्राइंग्स लेस होती है क्योंकि वो हम लोग का पर्सनल यूज़ है। कैपिटल दोनों का 35,000 था, तो हम पहले कैपिटल लिख देंगे। फिर अभी हम नेट प्रॉफिट इसका भी 3,300 था, हम लोग वो ऐड कर देंगे। आंसर आएगा 38,300। अभी हम लोग को ड्राइंग्स देखना है कितना है। ड्राइंग्स है 2,000। ड्राइंग्स हम लोग का जो है 2,000 है, उसको हम माइनस कर देंगे। 38,300 माइनस 2,000 गिव्स 36,300। अभी हम लोग को ट्रायल बैलेंस में देखना है कि हम लोग का क्या है। प्रोविडेंट फंड हमारी लाइबिलिटी है, ये हो गए। क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लाइबिलिटी है। तो अभी हम पहले डाल देते हैं हम लोग का, ये हो गया प्रोविडेंट फंड। ये हम लोग, प्रोविडेंट फंड वो होता है जो हम लोग ने बचा कर रखे हैं पैसे, वो हम लोग को कभी ना कभी देने हैं। अब मनी विच इज गिवन टू क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हम लोग का एक कैरियज है 500 रुपीज़, हम वो डाल देंगे। वो जो कि है 500। फिर हम लोग के जो क्रेडिटर्स है जो हम लोग ने लाइबिलिटी में देखा, वो है 23,000, वो डाल देंगे। फिर अनरिकॉर्डेड परचेसेस जो है वो क्रेडिटर्स में होते हैं। क्रेडिटर्स में अनरिकॉर्डेड परचेसेस ऐड होते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेसेस जो है 8,000, 23,000 प्लस 8,000 गिव्स 31,000। कमीशन जो है हम लोग को प्री रिसीव्ड हुई है, मतलब हम लोग को जल्दी मिल गई है, तो हम लोग के लिए वो लाइबिलिटी रहे, क्योंकि हमको वापस से देना ही है फ्यूचर में। तो इसके से ये 800, ये हम लोग जब 35,300 प्लस 36,300 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 31,000 प्लस 800 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1,13,900। अभी हम लोग पहले असेट का करते हैं। असेट का पहले हम लोग का जो है डेटर्स 40,000, जो डेटर्स हमारे 40,000 है। फिर इसमें हम लोग के जो अनरिकॉर्डेड सेल्स जो पहले बताए थे यहाँ पर, सॉरी, वो हम लोग ऐड करेंगे 3,000, हमारा आंसर आएगा 43,000। फिर हम लोग का जो है यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, 1,000 माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 42,000। फिर ये इधर है, इसका इधर है। फिर आरडीडी भी माइनस करेंगे, 42,000 माइनस 2,100 गिव्स 39,900। बाकी क्लोजिंग स्टॉक का इधर है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का यहाँ है। फिर अभी हम लोग को ट्रायल बैलेंस में देखना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग का असेट है, मशीनरी असेट है। अभी हम लोग की जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 10,000 है, इसका डिप्रिसिएशन P&L में हम देखते हैं कितना है 500।
10,000 माइनस 500 गिव्स 9,500। फिर हम लोग को मशीनरी का जो है ये 25,000, फिर इसका डिप्रिसिएशन देखते कितना निकाला 2,000। फिर हम माइनस 2,000 कर देंगे। 25,000 माइनस 2,000 गिव्स 23,000। फिर हमने डेटर्स का तो किया। फिर हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, ये भी हमारा असेट है 23,000। फिर हम 23,000 भी हो गए। और जो हम लोग का यहाँ पर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500 है, वो भी हम डाल देंगे, ये भी होगा। फिर जब हम 9,500 प्लस 23,000 प्लस 39,900 प्लस 23,000 प्लस 18,500 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1,13,900। अभी हम लोग 8 सम करेंगे। जो हम लोग का क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। नीनी एंड केन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4. From the following trial balance and adjustments given below, prepare trading and profit and loss account for the year ending and balance sheet as that on date. पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जो हम लोग का पहले ओपनिंग स्टॉक है 5,35,500 हम वो डालेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 5,35,500। फिर हम लोग को अपने परचेसेस डालने हैं 6,40,500। हम लोग ने यहाँ पर डाला टू परचेसेस 6,40,500। फिर अभी हम लोग को इसके रिटर्न्स देखने हैं, कितने रिटर्न है हम लोग का 3,500। लेस रिटर्न करेंगे 6,40,500 माइनस 3,500 गिव्स 6,37,000। अभी हम लोग को अपने जो सेल्स है वो देखने कितने हैं 8,40,500, वो हम फिर इधर डाल देंगे बाय सेल्स 8,40,500। फिर हम लोग के जो रिटर्न्स है 5,500, उसको हम माइनस कर देंगे 5,500। 8,40,500 माइनस 5,500 गिव्स 8,35,000। अभी हम लोग को देखना है ट्रायल बैलेंस में और क्या क्या है जो ट्रेडिंग में जाएगा। उसमें हम लोग के वेजेस है 10,000, हम वो डाल देते हैं टू वेजेस 10,000। इसमें हम लोग की एक एडजस्टमेंट है, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है हम लोग को वो ऐड करनी है। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 गिव्स 13,000। अभी हम लोग के एक एडजस्टमेंट में है केन विथड्रू गुड्स ऑफ 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। फिर अभी हम लिखेंगे बाय गुड्स विथड्रॉन बाय केन फॉर पर्सनल यूज, जो कि हम लोग का है 6,000 रुपीज़। फिर अभी हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है 3,60,000 हम वो डाल देंगे। फिर अभी ये तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,01,000। और फिर हम यहाँ पर भी वो ही लिख देंगे। अभी हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। फिर इसके लिए हम ये तीनों हम प्लस करेंगे, फिर उसको हम माइनस कर देंगे। हम पहले कैलसी में देखें 5,35,500 प्लस 6,37,000 प्लस 13,000 gives 11,85,500। 12,01,000 minus 11,85,500 gives 15,500। फिर हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका है, अभी हम लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे जो है 15,500। अभी हम अपने ट्रायल बैलेंस में देखेंगे क्या है। जो हम लोग की सैलरीज है वो है 50,000, वो हम लोग P&L में डालेंगे। फिर हम लोग इसको भी टू सैलरीज 50,000। फिर हम लोग का आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2,000, वो हम ऐड कर देंगे जो कि होगा 52,000। अभी जो हम लोग का डेप्रिसिएशन है मोटर व्हीकल में, हम लोग को वो लगाना है मोटर व्हीकल में। मोटर व्हीकल की प्राइस है 3,70,000। 3,70,000
इसमें हम 0 कट कर देंगे तो हम लोग का आएगा 37,000। फिर इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर हम लोग का यहाँ पर ये आंसर आएगा 18500। 18,500 हम लोग का डेप्रिसिएशन है मोटर व्हीकल का। फिर अभी हम लोग को जो हमारे बैड डेब्ट्स है वो 3,350। पहले हम ये लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स 3,350। फिर हम लोग के न्यू बैड डेब्ट्स देखते हैं कितने। हमारे न्यू बैड डेब्ट्स है 5,000। फिर हम लोग ये भी लिख देंगे। फिर हम लोग के जो आरडीडी निकालनी है जो कि 5%। फिर जो हम लोग के डेटर्स हम लोग को देखने हैं कितने हैं। हमारे डेटर्स है 4,50,000। 4,50,000। फिर हम लोग को माइनस करना है न्यू बैड डेब्ट्स 5,000 जो कि हमारे आ जाएंगे 4,45,000। फिर इंटू 5%। फिर हम कट कर देंगे। फिर 4,4,500। फिर हम लोग उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 2। फिर हम लोग का आंसर आएगा 22,250। फिर हम लोग का आंसर ये आ गया न्यू आरडीडी का। फिर हम ये तीनों को जब प्लस करेंगे 3,350 प्लस 5,000 प्लस 22,250 गिव्स 30,600। फिर हम लोग की जो जो ओल्ड आरडीडी है वो है 3,700। फिर हम उसको माइनस कर देंगे 3,700 से हम लोग का आंसर आ जाएगा 26,900। अभी हम लोग का जो रेंट है वो सिर्फ 10 मंथ्स के लिए पे किया हुआ है, तो वो से हम लोग को 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, तो 1 मंथ इक्वल्स टू 1,000 रुपीज, रिमेनिंग 2,000। फिर अभी हम लोग टू रेंट 10,000 रुपीज एड आउटस्टैंडिंग 2,000 गिव्स 12,000। फिर अभी हम लोग का जो है टू डिस्काउंट और ये डेबिट साइड 800 है। फिर हम टू डिस्काउंट 800 डाल देंगे। फिर हम लोग की क्रेडिट साइड भी है तो हम लोग क्रेडिट साइड P&L अकाउंट में डालेंगे बाय डिस्काउंट 950। फिर अभी हम लोग का जो टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है ये भी हम लोग का से लॉस ही है। फिर हम लोग ये भी डाल देंगे 1 लाख रुपीस। और हमारे जो ऑफिस एक्सपेंसेस है 20,000 वो भी हम डेबिट साइड में डाल देंगे 20,000 यहाँ पर। अभी हम लोग का नेट लॉस हुआ है तो फिर जब अभी डेबिट साइड हम ये सब प्लस करेंगे ये पूरा तो हम लोग का आंसर आएगा 2,30,200। अभी हम लोग का जो आंसर आएगा वो है 0,516,450। फिर अभी हम 2,30,200 से माइनस कर देंगे। 2,30,200 माइनस 16,450 gives 2,13,750। अभी हम लोग का नेट लॉस निकला तो अभी हम बैलेंस शीट में भी माइनस करेंगे कैपिटल में। पहले हम कैपिटल देख लेते कितना है दोनों का। नीन का है 15 लाख, वो हम पहले डाल देते 15 लाख। फिर अभी हम लोग को इधर ये कैपिटल रेशियो भी निकालना है, जो कि कैपिटल रेशियो जो है हम लोग को 6:4 में निकालना है। 6:4 तो हम लोग को इसकी कटिंग हो रही है इधर 2 इधर 3। फिर हम लोग को 3/5 इंटू 2,13,750। फिर अभी हम ये कैलकुलेट में करते हैं 2,13,750 डिवाइड बाय 5 gives 42,750 इंटू
3 1,28,250 ये नीन का हुआ। केन का होगा 2/5 इंटू 2,13,750 जो हम लोग ने पहले कटिंग की थी 42,750 आंसर आएगा 42,750 इंटू 2 85,500 फिर हम लोग का ये निकल गया नेट लॉस। फिर अभी जो नेट लॉस जो नीन का है वो है 1,28,750 15 लाख माइनस 1,28,000 माइनस 750 गिव्स 13,71,750। अभी हम लोग को इसके ड्राइंग्स लिखनी है कितने नीन के है 20,000। फिर अभी हम 20,000 को जो है माइनस करेंगे 13,71,750 माइनस 20,000 गिव्स 13,51,750। अभी हम लोग केन का कैपिटल देखना है कितना है वो है 10 लाख। फिर जब हम लोग यहाँ पर 10 लाख डाल देंगे फिर इसका नेट लॉस था 85,500। फिर माइनस जब करेंगे तो आंसर आएगा 9,14,500। फिर अभी हम लोग इसके ड्राइंग्स देखने हम लोग को कितने माइनस करने हैं वो है 15,000। अभी यहाँ पर 15,000 है और जो यहाँ पर इसने यूज किए थे बाय गुड्स विदड्रॉन बाय केन जो है वो 6,000 है। फिर जो हम लोग का जो 6,000 रुपीज है वो भी ऐड करेंगे। फिर जो हम लोग का आंसर आएगा 21,000। फिर 9,14,500 माइनस 21,000 गिव्स 8,93,500। फिर अभी हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि हमारी लायबिलिटी क्या है। अभी हम लोग की जो लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट है और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और हम लोग की क्रेडिटर्स है जो है 3 लाख रुपीज। पहले हम क्रेडिटर्स डाल देते हैं 3 लाख क्रेडिटर्स 3 लाख रुपीज। फिर हम लोग के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो रेंट का भी है जो हम लोग ने 2 मंथ्स का नहीं पे किया है तो फिर रेंट आएगा वेजेस आएंगे और सैलरी आएंगे 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000। फिर हम लोग का आंसर आएगा 7,000। फिर जो हम लोग का है यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट वो है 1,50,000 हम लोग वो भी डाल देंगे 1,50,000। अभी जो हम लोग ने प्रोविडेंट फंड जो हम लोग को क्रेडिटर्स को देने के हैं वो है 2,80,000। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रोविडेंट फंड 2,80,000। फिर अभी इसका जो इंटरेस्ट है 42,000 वो भी हम ऐड कर देंगे 42,000। ये दोनों को प्लस करने के बाद आएगा 3,22,000। अभी ये पूरा प्लस करने के बाद 13,51,750 8,93,500 प्लस 3 लाख प्लस 7,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,22,000 को प्लस करने का पूरा आएगा हम लोग का आंसर 30,24,250। अभी हम लोग को असेट्स का बनाना है। हम लोग का जो मोटर व्हीकल है वो है 3,70,000 हम वो लिख देंगे। फिर इसका डेप्रिसिएशन जो है वो कितना निकला था इसका डेप्रिसिएशन जो है 18,500 है उसको लेस कर देंगे आंसर आएगा 3,51,500। हमारे जो डेटर्स है वो है 4,50,000 वो हम लिख देते हैं 4,50,000। फिर हम लोग के जो बैड डेब्ट्स जो हमारे एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट्स वो है 5,000 वो भी हम माइनस कर देंगे। फिर हम लोग का आंसर आएगा 4,45,000। फिर इसका हम लोग को जैसे RDD निकाला था हमने जो हमने यहाँ पर लिखा है न्यू RDD 22,250 फिर वो हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,22,750। फिर अभी
हम लोग का जो कैश इन हैंड है वो है 40,000, वो हम डालेंगे कैश इन हैंड 40,000। फिर हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है 3,60,000, हम लोग वो डालेंगे 3,60,000। फिर अभी हम लोग का जो है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख, हम वो डालेंगे, हमारा असेट है वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और अभी हम लोग का ट्रायल बैलेंस में देखिए क्या है, ट्रायल बैलेंस में हमारे प्रीमाइसेस है जो है 8,50,000, अभी हम वो डाल देंगे प्रोविडेंट फंड सॉरी प्रीमाइसेस डाले हैं 8,50,000। और अभी हम लोग को ट्रायल बैलेंस में कैश एट बैंक है 2 लाख, और हम लोग का जो है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है। और बाकी हम लोग के जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग को देखना है। अभी हम लोग को जो है कैश एट बैंक वो हम लोग के 42,000, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इसका ही है। और अभी हम जब 3,51,500 प्लस 4,22,750 प्लस 8,50,000 प्लस 8 लाख प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,60,000 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 30,24,250।